हरियाणा में भी ये जो आदेश है उसकी पालना शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल कुमार जींद से। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि जींद में ये जो आदेश दिए गए हैं जिसमें दुकानें खोलने की बात है, बाजारों को खोलने की बात है, तो कहां पर कितनी दुकानें खुलने वाली हैं, किन क्षेत्रों में खुल चुकी हैं? जी कायनात जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जींद जनता के लिए सबसे पहले बड़ी राहत की खबर यह है कि जींद में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। और कल शाम एक और बड़ी खबर सामने आएगी। हरियाणा सरकार द्वारा जींद जिले को जो है ग्रीन उसमें घोषित कर दिया गया कि ग्रीन इलाका हो गया कि यहाँ पे कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। दूसरी बात रही कि गृह मंत्रालय द्वारा आदेश जो जारी किए गए हैं कि दुकानें खोलने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में दुकानें खोलनी है, जो नगर पालिका नगर परिषद के अंडर में नहीं आ रही है, उन दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया गया। मोबाइल की जो दुकानें उनको खोलने का जो आदेश जारी किए गए हैं, वो दुकानें जो सुचारू रूप से खुल जाएंगी। प्रशासन द्वारा भी जो एडवाइजरी जारी कर दी, लेकिन उसके नियम भी प्रशासन द्वारा किए गए हैं कि कोई भी दुकान के ऊपर जो भी उनका लिए लेबर का काम रहेगा वो 50% स्टाफ वहाँ पे आ सकता है। और दूसरी तरफ से वहाँ पे मास्क लगाना अनिवार्य होगा। और जो कोरोना संक्रमित को रोकने के लिए जो भी अनिवार्य जो चीजें वस्तुएं हैं, जिस प्रकार से सैनिटाइजर का प्रयोग है, सैनिटाइजर वहाँ पे रखना होगा, मास्क लगा, अगर कोई भी ग्राहक अगर बगैर मास्क लगाया जाता हो तो उसको ग्राहक को सामान नहीं देना होगा। इस तरह की गाइडलाइन जो है प्रशासन द्वारा जो है जारी की गई है। और फिलहाल के लिए जो बाजार जो पूर्ण रूप से बंद रहेंगे 3 तारीख तक। जिस तरीके से 3 तारीख का जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया है उसी को लेकर के पूरे आवागमन बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। बड़े मॉल जो बंद रहेंगे, इस तरीके के जो होटल है वो भी बंद रहेंगे। और जो ट्रांसपोर्टिंग की जो अनिल, ये जो आदेशों की पालना है इसको लेकर के जो प्रशासन है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? जैसा आपने बताया कि गाइडलाइंस तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन क्या निरीक्षण को लेकर के भी कोई पैटर्न तैयार किया गया है कि अधिकारी खुद जाकर के देखेंगे कि दुकानदारों ने किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है की हुई हैं और दुकानें कब से खुल जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए कान्हा जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जींद जिला का जो प्रशासन है वो शुरू दिन से ही लेकर के पूरी तरह से पूरी अपनी व्यवस्था को संभाले हुए पूरी तरह से मुस्तैद है। ऐसी कोई घटना जींद के अंदर नहीं घटी है। और जींद की जनता का भी काफी यहाँ पे कोऑपरेट जो है प्रशासन को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है जींद से। और दूसरी बात अगर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से कल सोशल मीडिया पे वायरल मैसेज होगा कि गृह मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन जो सूचना जो गलत कई मैसेज फॉरवर्ड होने के लोगों को समझ में नहीं आया तो लोग बाजार में आना शुरू कर दिया। तुरंत प्रशासन ने संज्ञान लिया और वहां पे प्रशासन द्वारा एसएचओ द्वारा जो मुनादी करवाई गई। और ये जो आदेश दिए गए ये लोकल ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो नगर पालिका नगर परिषद में जो दुकानें आती है उनको तो बंद रखना ही पड़ेगा। और जो शहरी क्षेत्र के अंदर ग्रामीण क्षेत्र की तरह जो इलाके वहीं पे दुकानें जो है वो सुचारू रूप से चल पाएंगे। उसके बाद जनता का भी बाजार में जो व्यापार मंडल था उनका भी पूरा सहयोग वहाँ पे शटर डाउन कर दिया। जी ललित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहादुरगढ़ से, हमारे सहयोगी। अनिल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, इससे पहले मैं ललित के पास जाऊं, जरा ये बताएं कि क्या कोई आंकड़ा सामने आ पाया है कि जिन दुकानों को खोले जाना है जो कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, वो कितनी दुकानें हैं और कौन कौन सी दुकानें हैं? जी बिल्कुल कायनात, अभी इसका आंकड़ा जो अधिकारी हैं जांच करने में जुटे हुए हैं। जांच के बाद जितना भी आंकड़ा होगा उन्हीं दुकानदारों को खोलने की परमिशन दी जाएगी। और इसके अलावा जो ग्रामीण एरिया में और जो कॉलोनियों में जो अंदर है रिहायशी एरिया में वही दुकान खुलेंगी। इसके अलावा कोई भी दुकान खुलेगी तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और 188 की कार्रवाई भी की जाएगी। उनका कहना है कि जो लॉकडाउन में प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा जो छूट दी गई है वह ग्रामीण एरिया में और जो रिहायशी एरिया में दी गई है केवल वहीं पर छूट दी गई है। इसके अलावा कोई भी दुकान खुलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से कल सुबह जो केंद्र सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए उसके तुरंत बाद से लोगों का जो बाजारों में आने का शुरू हो गए थे, जिसके बाद बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिली, जिसको देखते हुए प्रशासन ने आनंद फानंद में सभी दुकानदारों को भी चेतावनी दी है, कोई भी है अपनी दुकान खोलेगा। लेकिन तो ललित, यहाँ पर ये पालना कैसे करवाएंगे दुकानदारों? जैसा आपने कहा कि अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो दुकानदार के खिलाफ या जो संस्थान है प्रतिष्ठान है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई किस तरह की होगी और अनुपालना जो है वो किस तरीके से करवाई जाएगी? दुकानदार अपनी तरफ से करवाएंगे, भीड़ कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? जी बिल्कुल कायनात, मैं आपको बता दूं दुकानदारों को भी चेतावनी दी है, परमिशन भी उनको इस शर्त से दी गई है। पहले जो
प्रतिशत जो स्टाफ है वो कम किया जाएगा। जो भी इनकी दुकान पर सामान लेने आएगा उनको मास्क वगैरह सभी चीज अवेल किया जाए। अगर कोई मास्क बिगैर मास्क के मिलेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह भी मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। कोई भी ऐसा दुकानदार मिलता है तो उसके खिलाफ 188 की कार्रवाई के चेतावनी दी गई है और उनको साफ तौर से कहना कि कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो एसडीएम तरुण पावर यहाँ बहादुरगढ़ के और जो आला अधिकारी हैं वह भी समय समय पर रहते हैं, इनकी जांच करते हैं और बाजारों में सभी नाकों पर भी जाते हैं और जो भी इस प्रकार के शरारती तत्व मिलते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहादुरगढ़ में अभी तक करीब 200 जो लोग हैं उनके चालान भी काटे गए हैं और मामले भी दर्ज किए गए और करीब वाहन चालकों के भी करीब 4000 के करीब चालान काट दिए हैं और इसके अलावा जो गिरफ्तारियां भी की गई है इसी मामले में। और बात की जाए स्कूल जो बुक डिपो की खोलने की, ललित एक मैं ये भी सवाल करना चाहूंगी, ये जो दुकानें खुलेंगी क्या इनके लिए भी कोई वक्त मुकर्रर किया गया है कि कब खुलनी है और कब बंद होनी है? समय अभी वही है जो हाल जो दुकानों का समय है खुलने का, उसी समय पर यह दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा कोई भी अभी गाइडलाइंस है वह जारी नहीं, क्योंकि जो ज्यादा टाइम के लिए दुकानें खोली गई तो वही अव्यवस्था फैल जाएगी। उसी को देखते हुए यह नियम और कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा कोई भी दुकान खोलेगा तो कार्रवाई की जाएगी और उनका साफ तौर से कहना है कि जो भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर निकले सामान लेने के लिए वह अपने मुंह पर मास्क लगा के निकले और अपने हाथ में साथ सैनिटाइजर लेकर निकले, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर बगैर मास्क भी मिला तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कायनात जी बने रहिए ललित, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे हम। मुकेश ठाकुर हमारे सहयोगी फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे जो गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं दुकानों और बाजारों को लेकर, प्रशासन किस तरीके से उस पर आगे बढ़ रहा है? कितने दुकानदारों की तरफ से जो है अप्लाई जो है कर दिया गया है और किस तरीके से ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? ये देखिए कायनात, बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया था उसमें जो साफ तरह से कहा जा सकता है कि कुछ दुकानदार उस समय जो है असमंजस में थे और बाजार जो है पूरी तरीके से खुल गए थे, पर कहीं ना कहीं उस पर जो है जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए सभी दुकानों को बंद करा दिया। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से एक लेटर जो है जारी किया गया था, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि रूरल एरिया जो इलाके हैं उधर दुकान खुली जाएंगी और उसके बाद अगर जो बात करें वो इलाकों रूरल एरिया इलाके में जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से जो है बंद रहेंगे। तो उसी को लेकर के जो मेन मार्केटों की बात करें, बाजारों की बात, शहरी जो क्षेत्र में जो बाजार है उनको पूरी तरीके से बंद करने के जो है आदेश दिए गए थे। हालांकि कुछ दुकानें जरूर खुली हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक की जो दुकानें हैं, पंखा कूलर की जो दुकानें हैं, खाद बीज की जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से खोली गई हैं। बाकी जो अन्य जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और हालांकि जो आपको बता दूं, अप्लाई की जो बात करें अभी तक जो है उसके आंकड़े हमारे सामने अभी तक नहीं आ पाए हैं। हालांकि लगातार जो है जो दुकानदार हैं वो उस पर अप्लाई कर रहे हैं, अपने जो ऐप पर जाकर के जो है अप्लाई कर रहे हैं। हालांकि जो है कंप्लीट जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई। जी, दुकानदारों में क्या इस बात को लेकर अभी भी कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस तरीके से परमिशन लेनी है और प्रशासन किस तरह से आगे इस पर परमिशन देने वाला है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कायनात, पूरी तरीके से दुकानदारों में असमंजस की स्थिति पूरी तरीके से बनी हुई है। क्योंकि सबसे पहले अगर जो बात करें समय की, क्योंकि समय एक तरीके से, क्योंकि जब कल जो है लेटर जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से आया था तो उस पर जो है काफी विचार करने के बाद जो है प्रशासन ने कुछ दुकानों को खोलने का आदेश दिए थे। पर कहीं ना कहीं अगर समय की बात करें तो समय को लेकर के अभी भी दुकानदार काफी कंफ्यूज हैं। उन्हें ये नहीं पता कि कौन सी दुकानें खुलनी है और कौन सी दुकानों का खुलने का क्या समय है, क्या बंद करने का समय है, उसको लेकर के काफी जो है परेशान है किसान। और साथ ही साथ जो है जो अप्लाई करने की बात करें, जो जिस तरीके से ऐसा अप्लाई किया जाए उसको लेकर के भी हालांकि जिला प्रशासन की ओर से साफ गाइडलाइन की गई है कि जो है ऑफिस में जाने के बाद वहां पर जो है फॉर्म भरे जाएंगे और उस पर जो है पूरी तरीके से जानकारी दी है। हालांकि दुकानदारों तक जानकारी पूरी तरीके से नहीं पहुंची और उसको लेकर भी काफी असमंजस तक जो है किसान। चलिए मुकेश बने रहिए, आगे भी आपसे मैं इस बारे में पूछूंगी कि और कितनी ज्यादा जो है स्थिति अभी डिफिकल्ट है लोगों के लिए, दुकानदारों के लिए खास तौर पर। ललित हमारे साथ बने हुए हैं बहादुरगढ़ से। ललित, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आदेश आया केंद्र सरकार की ओर से, इस आदेश को लोग किस तरीके से देख रहे हैं? कितनी खुशी है यहाँ पर या कितना खौफ है?
बता दूं कायनात, इसको लेकर दुकानदारों में काफी खुशी है, क्योंकि दुकानदार एक महीने से अपने घरों में ही बैठे हुए थे। जिसके बाद जो जो आदेश आए उसके बाद कुछ उत्साह उनके दिलों और, लेकिन जो आम लोग हैं वह काफी परेशान है, क्योंकि जो आम लोगों का साफ तौर से कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर दुकानों तक पहुंचेगा तो वह अपने घर में बीमारी लेकर आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना वायरस महामारी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है और जो साथ साथ रहने से फैलती है, उसी को देखते हुए यह कदम उठा सरकार ने। नहीं छूट देनी चाहिए, क्योंकि जो छूट देने के बाद जो बाजारों में, जो गलियों में, दुकानों पे भीड़ देखने को मिलेगी और जो आदमी घरों से बाहर निकलेंगे, उसके कारण लॉकडाउन का कोई भी फायदा नजर नहीं आएगा, जिससे रोग फैलने का ज्यादा खतरा बना रहेगा। कायनात जी, बहुत शुक्रिया ललित इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोग इस बात को लेकर अभी भी हैरान परेशान हैं कि अगर यहाँ पर इस तरीके से छूट दे दी जाती है तो लॉकडाउन का जो उल्लंघन है वो हो सकता है और ये उल्लंघन जो है काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। मुकेश शर्मा कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे नियमों में जो ढील है वो ढील यहाँ पर आप किस तरीके से अभी देख रहे हैं? कुरुक्षेत्र में कितनी दुकानें खुल गई हैं या अभी खुलने वाली हैं? जी कायनात, बिल्कुल कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ का उपायुक्त ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि जो दुकानें हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेगी। जो जरूरी दुकान है, जिस तरह से 1 या 2 दुकान है, ज्यादा दुकानें नहीं खुलेगी, वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का और साथ ही साथ मास्क का भी उपयोग किया जाएगा। उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना परमिशन से कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। एफिडेविट देना पड़ेगा कि वो सोशल डिस्टेंस का और मास्क का प्रयोग करेंगे। शहरी इलाकों में शॉपिंग मॉल है, पार्लर वगैरह है, वो नहीं खुलेंगे। मुकेश, जैसा भी आपने कहा कि एफिडेविट देना पड़ेगा दुकानदार को, और किस तरीके के दस्तावेज जो है दुकानदार को देने होंगे, अधिकारियों को, जिला प्रशासन को, जिसके बाद परमिशन मिलेगी? बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ जिला उपायुक्त ने साफ निर्देश दिए हैं कि 6 से लेकर 12 बजे तक भी ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान खोल सकते हैं। लेकिन 12 बजे के बाद वो दुकान भी नहीं खोल सकते। जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, जो सामान है, सिर्फ वही दुकानें खोलेगी। चाय की दुकान है, ये यानी यहाँ जिला प्रशासन ने समय भी निर्धारित कर दिया है कि कितने से कितने समय तक? एक बार जरा फिर से रिपीट कर दें कि कितने वक्त से कितने वक्त तक दुकान खुलेगी? बिल्कुल, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों की बात की जाए तो वहाँ पर 6 से 12 बजे तक का समय दिया गया। अगर कोई जीविका से संबंधित या की डायरी है, वो उसका जो समय है वो सुबह 8 से लेकर 8 तक है। जो राशन की दुकानें हैं, जो उसका समय है जो 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का समय दिया है। बने रहिए मुकेश हमारे साथ। हमारे सहयोगी मुकेश जुड़े हुए हैं, मुकेश ठाकुर फरीदाबाद से। मुकेश, जैसे यहाँ पर अभी कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें अलग अलग कैटेगराइज करके जो है वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। क्या यहाँ भी इसी तरीके का कुछ पैटर्न जो है प्रशासन ने अपनाया है या अभी ये स्थिति साफ नहीं है, ये तस्वीर अभी धुंधली है? देखिए कायनात, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में ऐसे कोई गाइडलाइन सरकार जो है जिला प्रशासन की तरफ से कोई नहीं मुकर्रर की गई है। क्योंकि समय की बात करें तो पहले जो समय था वो जो है 11 बजे से 3 बजे तक का था। सभी दुकानों का, जो कि किराने की दुकान अगर जो बांधी या फिर डेयरी तो लगातार जो है खुलनी थी। 12 घंटे का समय उनका दिया था, 12 घंटे तक जो है खुली रहेंगी। तो पूरी तरीके से जो समय पहले था वही समय अभी भी जो है निर्धारित किया गया है। हालांकि रूरल एरिया की, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर जो है 12 घंटे जो है दुकान खोलने के आदेश पूरी तरीके से कर दिए हैं। चाहे किराने की दुकान हो या फिर अन्य जो इलेक्ट्रिक की दुकान हो या कोई भी दुकान वहां पर हो, वो 12 घंटे तक खुली रहेगी। हालांकि अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर जो है चुनिंदा जो दुकानें खोली जा रही हैं उनके लिए समय साफ तौर पर निर्धारित किया हुआ है। किराने की दुकानों का जो समय है वो पहले की तरह ही है, 11 से 3 बजे तक का समय है। और इलेक्ट्रिक की दुकान है उसका जो समय 6 बजे तक कर दिया है। और हालांकि अगर जो डेयरियों की बात करें, क्योंकि लगातार जो है दूध की जो है खपत बहुत ज्यादा है, तो उसको देखते हुए 12 घंटे तक जो है ये दुकानें जो है डेयरी खुली रहेंगी। तो पूरी तरीके से जो कि कुछ ज्यादा जो है फेरबदल समय में नहीं किया गया है। जी काना, यहाँ पर जो हॉटस्पॉट बनाए गए हैं फरीदाबाद में, उनमें किस तरीके के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परिवर्तन है? क्या ये आदेश वहां भी इसी तरीके से पालन करवाए जाएंगे? देखिए बिल्कुल कायनात, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हमारे फरीदाबाद की अगर बात करें, फरीदाबाद में जो भी इलाके हॉटस्पॉट हैं उनको पूरी तरीके से जो से पहले चल रहा था वैसे ही अभी भी चल रहा है। क्योंकि वहां पर कोई भी दुकान नहीं खोली जा रही है, चाहे वो खाने की हो चाहे वो दूध की हो। सभी सामान जो है टोल फ्री नंबर पर फोन करने के बाद जो है घर ही पहुंचाया जा रहा है। तो पूरी तरीके से ऐसे इलाकों में प्रशासन ने पूरी तरीके से सतर्कता बरतते हुए जो आदेश है वो पूरी तरीके से वहां पर जो है बिल्कुल नहीं निर्धारित किए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में लगातार जो है जिला प्रशासन की सतर्कता के चलते लगातार जो है जो अपने जो पूरी तरीके से कहा जा सकता है सारी जो स्थिति
काफी बेहतर है। हालांकि 4 दिनों के बाद जो है एक कोरोना पॉजिटिव मामला यहाँ पर आया है, वो जो कि बदरपुर एरिया से है। तो पर पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब तक जो है कुल 15 रही है। और उसके बाद अगर जो बात करें जो ठीक होने की संख्या है वो करीब 29 पहुंच चुकी है। तो लगातार जो है ठीक होने की जो संख्या है वो मरीजों की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि कोरोना के मामले बहुत कम फरीदाबाद में देखने को मिल रहे हैं। जी चलिए मुकेश बने रहिए। अनिल कुमार जीन से हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आदेश दिए गए हैं कि इनको लेकर के दुकानदारों में खुशी तो होगी ही, लेकिन अगर आम लोगों की बात करें तो वो किस तरीके से देख रहे हैं इन आदेशों को? जी बिल्कुल, देखिए कानून मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से कल गृह मंत्रालय ने जो आदेश जारी करते ग्रामीण क्षेत्र में जो दुकानें सुचारू रूप से चलना शुरू हो रही है वो दुकानें शुरू हो रही है। और इस तरीके से मोबाइल की जरूरत, आम जरूरत की दुकानें थी, लोगों को काफी परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा था क्योंकि वो शहर की तरफ नहीं जा सकते थे, वो अब ग्रामीण क्षेत्र में दुकानें खुलने के बाद उन्होंने वो सुविधाएं उपलब्ध मिलना शुरू हो गई है। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र के अंदर बात करें तो जिस प्रकार से कई इलाके जो नगर पालिका नगर परिषद के अगर दुकानें नहीं आ रही, बाजार नहीं है, वो तो खोलने की बजाय जो दुकानें खुली है उन्होंने उससे भी काफी राहत जो है मिली है। लेकिन जो दुकान के जो मालिक है, दुकानदार है, उनको जो एडवाइजरी जो प्रशासन द्वारा जारी की गया उनका पूर्ण रूप से पालन करना पड़ेगा। अगर जनता का कोई भी नुमाइंदा अगर कोई सामान लेने के लिए आता है उसको भी अभी तक वही बात है, कम से कम लॉकडाउन के जो आदेश जो किए गए उनको पालन करना होगा। मास्क लगाना बहुत अनिवार्य है। अगर वो भी अगर इस चीज की उल्लंघना अगर करता है तो उसके खिलाफ जो है प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। जी कहना है जी। अनिल, यहाँ पर जो पालन है वो करवाना दुकानदार के लिए तो जरूरी किया ही गया है, अनिवार्यता उस पर है इस चीज की, लेकिन अगर नहीं होता है तो किस तरीके की कार्रवाई उस पर हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर वायरस जो है छूने से भी किसी को ट्रांसफर हो सकता है, तो इस मामले में हाथों की स्वच्छता जो है वो बरकरार रहे, सैनिटाइजेशन तो है ही, लेकिन क्या ग्लव्स को लेकर के भी कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल कायनात, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोगों से भी हमने संपर्क करके बात की थी, जो अभी तो ढील जो दी गई है जो सरकार द्वारा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ लोगों का तो ये कहना था कि कोई जरूरत नहीं थी कि अभी अगर इतने दिन हो गए थे लॉकडाउन, अगर कोरोना वायरस की महामारी से अगर हमने लड़ना है तो 1 हफ्ता और 3 तारीख और कोई ज्यादा दूर नहीं थी, हम वहां तक भी हम अपने लॉकडाउन की जो है पूरी तरह से पालना करेंगे। लेकिन अगर फिर भी प्रशासन की तरफ से अगर कोई उल्लंघना अगर करता है, सामाजिक तत्व अगर बाहर जाता है तो उसके खिलाफ प्रशासन पूरी सख्त कार्रवाई अपना रहा है। अभी भी अगर 3 दिन के अंदर बात करूँ, 3 दिन के अंदर कुल 176 जो है मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 28 जो बाइक है या वाहन वो जब्त किए जा चुके हैं। इस तरीके से प्रशासन की अगर कार्रवाई की तरफ देखें तो वो भी पूरी तरह से जो सख्त रवैया अपना रहा है। और उसके साथ में मामले भी जो दर्ज किए जा रहे हैं, 188 के तहत उसके ऊपर मामला जो है दर्ज किया जा रहा है। जी लेकिन लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो इस चीज को अच्छी पहल मान रहे हैं कि अगर ऐसे आदेश दिए गए हैं, दुकानें खुलने वाली हैं, अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी उन्हें कुछ भी अगर खरीदारी करने जाना है तो, या फिर वो इस बात को लेकर के भी डरे हुए हैं कि कहीं संक्रमण जो अभी तक जिसको थाम के रखा गया, रोक के रखा गया, एंटर नहीं होने दिया, वो एंटर कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए काफी समय हो गया है लॉकडाउन को हुए और अभी 3 तारीख को लॉकडाउन जो चल रहा है, इस तरीके से लोगों के अंदर जो एक मानसिकता तो बनी हुई है कि उनको डर है कि अगर वो बाहर निकलेंगे, घर से बाहर नहीं कहीं वो संक्रमण चले जाए, तो वो पूरी तरह से अपनी तरफ से भी है पूरी सुरक्षा कर रहे हैं, अपनी तरफ से जो नियम है उनकी पालना कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये राहत की खबर लोगों के लिए बहुत राहत की खबर जरूर है कि उन्होंने जो है समाज जो आम जरूरत की जो चीजें हैं वो मिलना जो है उन्होंने समय पर शुरू हो गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। विक्रम भाटिया सिरसा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए, और गोहाना से राम सिंह बार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे कि सिरसा में अगर इन आदेशों को लेकर बात करें जिसमें दुकानों को और बाजारों को खोलने की बात की गई है केंद्र सरकार की ओर से, तो ये आदेश जो है क्या देख रहे हैं कि इनकी पालना शुरू हो चुकी है या जो है अभी कगार पर है ये खुलने की दुकानें और बाजार? जी बिल्कुल, जिस तरह आदेश जारी किए गए थे उसको लेकर प्रशासन एक बार देखना चाह रहा है कि जहां पर ज्यादा भीड़ ना हो उन दुकानों को खोला जाए ताकि जो काफी दूरी पर हो। सिरसा की अगर बात करें, स्टेशनरी की दुकानों को खोला गया था और बाकायदा उनको दिशा निर्देश दिए गए थे कि अपने 10 से लेकर 12 बजे तक अपनी पैकिंग कर लें किताबों को जिनको डिमांड है, और उसके बाद जो है उनको घरों तक पहुंचाया जाए ताकि लोग यहाँ पर ज्यादा इकट्ठे ना हो और भीड़ भी ना हो और साथ में सामाजिक दूरी का जो है पालन भी होता रहे। उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता अब आई है। उनका कहना है कि दुकानों के आगे ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाएगी और जो उनको सामान चाहिए, चाहे कापी है, किताबें हैं, उनको घर तक पहुंचाया जाएगा। जी और इसके अलावा कौन कौन सी दुकानों को खुलने की जो है यहाँ पर परमिशन दी गई है? ग्रामीण क्षेत्रों की दुकान की अगर बात करें तो कितनी दुकानें आप देख रहे हैं कि खुलेंगी इस नियम के बाद?
ग्रामीण अगर इलाके की बात करें तो चोपटा क्षेत्र के अंदर पूरे एरिया के अंदर सिर्फ 2 दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, वो बुक्स शॉप को। बाकी अगर किराने की अगर दुकानों को बात करें तो वो भी लिमिट खोली गई है। ज्यादातर अगर शहरी अगर बात करें तो शहरों में भी किराने की दुकानें खुली हैं, वेल्डिंग की दुकानें खुली हैं, जो कृषि यंत्र को रिपेयरिंग करने वाले मैकेनिक हैं उनकी दुकानें खुली हैं, क्योंकि सीजन चल रहा है गेहूं का। आगे आने वाले समय के अंदर अगली फसल की बिजाई भी होगी, तो किसानों को राहत देते हुए कहीं ना कहीं इन दुकानों को खोला गया था और पूरी तरह से सामाजिक दूरी का जो है पालन किया जा रहा है इसके अंदर। जी गोहाना से राम सिंह मार जुड़े हैं। राम सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना आप देख रहे हैं कि इस आदेश के तहत जो है दुकानें खुल गई हैं और प्रशासन किस तरह से इस पर आगे बढ़ रहा है? देखिए कायनात, लगातार जो गोहाना प्रशासन है वो लॉकडाउन के जब यहाँ पर बढ़ाया गया था तो लॉकडाउन के दौरान लगातार लोगों से अपील की गई थी और लोगों ने उस अपील को कहीं ना कहीं माना भी था। लेकिन जैसे ही गृह मंत्रालय की तरफ से जो आदेश आए हैं, दुकानें खोलने के जो आदेश हैं, वो दुकान तो हालांकि सुबह शाम एक जो नियमित समय जो गोहाना प्रशासन द्वारा किया गया था उसी टाइप पे खुल रही थी। लेकिन अब जैसे ही जो आदेश आया है गृह मंत्रालय की तरफ से, तो कुछ दुकानें जरूर खोली गई हैं, जैसे राशन की दुकानें हैं, वेल्डिंग करने वाली जो दुकानें हैं वो दुकानें खोली गई हैं। साथ में इसके अतिरिक्त जो कृषि यंत्रों को ठीक करने के लिए जो किसानों से संबंधित जो भी दुकानें हैं वो दुकानें खोली गई हैं। इसके अतिरिक्त जो बैंक है, बैंक लगातार समय अवधि के दौरान जो है वो खुले रहते हैं। तो जो गोहाना प्रशासन है वो लगातार हालांकि इसको लेकर प्रयासरत है और लगातार जो है वो काम भी कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन का यहाँ पर उल्लंघन जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग जैसे जिस प्रकार से लोगों को ये छूट मिली है कि जैसे दुकानें खोलने का एक जो आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से मिला है, एक गाइडलाइन जो जारी की गई है, उसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। और जिसका एक जो सबसे बड़ा कारण अभी जो खेती बाड़ी का भी सीजन है और खेती बाड़ी का सीजन जो किसान जो है मंडियों में लेकर पहुंच रहे हैं, वहां भी लॉकडाउन का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही जा रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी बिल्कुल खुलेआम जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और भी काफी ऐसी जगह है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हालांकि पूरा का पूरा प्रशासन मुस्तैदी के साथ खड़ा रहता है। अलग से जो गश्त भी लगाई गई है, जो सिटीजन जो है वो लगातार अपनी ड्यूटी पर अपने जो साथी हैं, जो सिपाही हैं, उनको लेकर निकलते रहते हैं और लोगों को समझाने की भी कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मंचले कह सकते हैं उनको, जो मानते नहीं है और किसी न किसी बहाना लेकर घर से निकलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी प्रशासन ने कमर कसी हुई है और उनको सबक सिखाने के लिए भी पूरी मुस्तैदी के साथ उनको कठोर से कठोर जो दंड का प्रावधान है वो किया गया है। जी राम सिंह बने रहिए। मुकेश ठाकुर हमारे सहयोगी फरीदाबाद से बने हुए हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आदेश हैं, जैसा अभी राम सिंह ने बताया कि लॉकडाउन का जो नियम है उसका उल्लंघन इसके तहत जो है होने की संभावना और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, प्रबल हो जाती है, क्योंकि लोग अगर दुकानें खुलेंगी तो लोग भी जाहिर सी बात है उस पर जाएंगे ही जाएंगे, भीड़ भी होगी बाजारों में। तो इसको लेकर के लॉकडाउन का पालन करवाया जा सके ठीक प्रकार से, पुलिस मुस्तैदी के साथ तो डटी हुई है, लेकिन क्या अब इस आदेश के बाद कुछ रणनीति में चेंज किया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से? किस तरीके से अब जो है लोगों को कंट्रोल करने की वो कोशिश करेगी? देखिए कायनात, बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरीके से कल जो है मिनिस्ट्री की तरफ से आदेश आए थे, तो उसके बाद जो है बाजार जब खुला था तो पूरी तरीके से बाजार में जो है भीड़ लोगों की हमें देखने को मिली थी लगातार। इसको लेकर के जो है पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जो है मुस्तैद था, पर बावजूद उसके जो है लगातार, क्योंकि करीब 1 महीने से लगातार लोग घर पे बैठे थे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बाजार खुलने की खबर को सुनते ही जो लोग हैं बाजार में पहुंचे। हालांकि अगर 2-2.5 घंटे के बाद बाजार पूरी तरीके से जिला प्रशासन ने बंद करा दिया था। उसके बाद अगर बात करें जिस तरीके के अब दुकान खुलने के आदेश ग्रामीण क्षेत्रों में दिए या फिर जो है कि कॉलोनी एरिया में जो दुकान खुलने के आदेश दिए, तो उस पर जो है लगातार जो है भीड़ कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रही है। लगातार लॉकडाउन की बात करें तो वो वहां पर जो है पूरे तरीके से दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से जो है साफ तौर पर जो है पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद है, उन्होंने साफ तौर पर जो है दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी अगर जो लॉकडाउन या तो जो है सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ाता है उस पर कार्रवाई जो है की जाए। तो पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कायनात कि फरीदाबाद में पुलिस प्रशासन अभी भी पूरी तरीके से सतर्क है। जैसे पिछले दिनों जो है पुलिस प्रशासन काम कर रहा था, उसी प्रकार जो है आगे भी पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से जो है काम किया जाएगा और लोगों पर जो है
कड़ी निगरानी रखी जाएगी कि कोई भी बगैर बिल्कुल निगरानी रखी जा सके। इसके लिए क्या मुकेश यहाँ पर गश्त अब पुलिस आगे बढ़ाने वाली है, पुलिस कर्मियों की संख्या जो है जो तैनात हैं जगह जगह पर उनकी बढ़ाई जाएगी कि लोगों को जो है वो किस तरीके से कंट्रोल करें, नियमित रखें ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बार बार यहाँ पर पालना की बात हो रही है वो बनी रहे। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको बताऊं, कायनात पूरी तरीके से देखिए पुलिस प्रशासन ने पहले ही हालांकि अपने पुख्ता इंतजाम फरीदाबाद में किए हुए हैं। हालांकि अगर जो के बावजूद भी अगर कहीं भी अगर जो पुलिस जैसे कि जहां गश्त बढ़ाने की जरूरत हो तो वहां पर भी जो है पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के जो अधीक्षक है जो है पुलिस कमिश्नर के राव है वो पूरी तरीके से तैयार है और लगातार पुलिस जो है जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं या फिर एसीपी या डीसीपी उनको साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरीके से जो है जनता को काबू करना है, क्योंकि लॉकडाउन में जिस तरीके से दुकान खोली गई है उस दुकान खोलने के चलते कहीं ना कहीं जो है लोग बेकाबू होंगे और कहीं ना कहीं जो है बगैर किसी मतलब के जो है कहीं ना कहीं जो है लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ाएंगे, तो उस पर भी जो है लगातार कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। विक्रम भाटिया सिरसा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जो जिला प्रशासन है उसने क्या अपनी रणनीति में कुछ चेंज किया है इन आदेशों के आने के बाद में कि उसे किस तरीके से जो है सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है, लॉकडाउन का पालन करवाना है, और लोग जो हैं इस आदेश के आने के बाद किस तरह से प्रतिक्रिया जो है वो दे रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा जो जिला प्रशासन ने किया है कि जिन दुकानों को खोलने के निर्देश दिए जाने हैं उनका पहले एरिया देखा जाएगा कि कितनी दूरी पर दुकानें हैं। साथ में उन दुकानों को खोलने का जो है छूट दी जाएगी। साथ में उन दुकानदारों के साथ वार्ता की गई है कि अगर किसी तरह भी यहाँ पर नियम टूटता है, लॉकडाउन नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उनकी दुकानों को बंद करा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं दुकानदारों ने भी सहमति जताई है कि सामाजिक दूरी बनाए रखना और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए वो तत्पर है। साथ में जो है पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, जिस तरह हमने पिछले हफ्ते देखा था कि काफी संख्या में लोग जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे, अब उन पे शिकंजा भी कसा है पुलिस विभाग ने। उनके बकायदा जो है ज्यादा चालान किए गए हैं। अब नतीजा ये है कि ज्यादातर सड़कें जो है सुन्नी नजर आ रही हैं। जी चलिए, बने रहिए विक्रम, आपसे आगे भी इस पर हम जानकारी लेंगे। अजय अत्री रेवाड़ी से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कौन कौन सी दुकानें खुल गई हैं केंद्र सरकार के आदेश के बाद? जी बिल्कुल कायनात, आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन का दौर जारी है। गृह मंत्रालय की तरफ से कल जिस तरीके के आदेश वायरल होने शुरू हुए तो उसके बाद जिलाधीश यशेंद्र सिंह द्वारा यहाँ रेवाड़ी के अंदर कुछ दुकानें खोलने के आदेश जरूर जारी किए गए, लेकिन उस पर साफ तौर से यही कहा गया है कि जो ग्रामीण इलाके हैं और ग्रामीण इलाकों में जो छोटी दुकानें हैं, इसके साथ ही जो शहर के गली मोहल्लों में जो दुकानें हैं केवल उन दुकानों को ही खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। बाकी जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं शहर में जो है वो खुली हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा तमाम तरह के प्रतिष्ठान और दुकानें यहाँ पर बंद हैं। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि नई गाइडलाइन के मुताबिक अभी कुछ नया यहाँ खुलता हुआ देखने को नहीं मिला है। जी कायनात, जैसे ये कहा गया था कि जो गृह मंत्रालय के आदेश है कि जो सैलून है वो खुलेंगे और जो इलेक्ट्रिशियंस की दुकानें हैं वो भी यहाँ पर खोली जाएंगी, उन्हें भी छूट रहेगी इस लॉकडाउन के बीच। तो क्या यहाँ पर ये मान लिया जाए कि कुल मिलाकर जो सभी प्रकार की दुकानें हैं वो अब ग्रामीण क्षेत्रों में खुली हैं? देखिए कायनात, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो नई गाइडलाइन के मुताबिक केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही इस तरह की छोटी मोटी दुकानें खोलने के आदेश जारी हुए हैं। जहां तक सैलून्स वगैरह की बात की जाए या अन्य किसी तरह के प्रतिष्ठान और दुकानों की बात की जाए तो अभी शहर में किसी तरह की कोई दुकानें नहीं खुली हैं। केवल किराना की दुकानों को छोड़ करके या फिर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़ करके ऐसा कुछ भी यहाँ खुला हुआ नहीं है। इसके अलावा साफ तौर से कहा जा सकता है कि मेडिकल स्टोर और जो हेल्थ से जुड़ी हुई बाकी जो चीजों वस्तुएं हैं उनको खोलने की इजाजत यहाँ पर पहले से ही दी हुई है। इसके अलावा सब्जी मंडी यहाँ पर खुली हुई है, लेकिन खासतौर पर बताना चाहूंगा कि सब्जी मंडी में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो वो कतई भी रेवाड़ी में नहीं देखी जा रही है। और सोशल डिस्टेंसिंग की तरह से ये अजय, सभी दुकानों को खोलने की बात तो हुई है, लेकिन क्या सभी एक वक्त पर ही खुलेंगी या सबके लिए कुछ अलग अलग जो है समय तय कर दिया गया है कि कितने समय पर और कितने समय तक ये दुकान खुलेगी? देखिए कायनात, अभी साफ तौर पर जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से ये आदेश वायरल हुए हैं उसके बावजूद जिलाधीश की तरफ से ऐसी यहाँ कोई छूट यहाँ नहीं दी गई है रेवाड़ी में। और यहाँ केवल जैसा गाइडलाइन से पहले चल रहा था केवल वही यहाँ पर देखा जा रहा है। और ग्रामीण इलाकों में जो छुटकर दुकानें हैं उनके अलावा ऐसा कुछ नया यहाँ पर नहीं देखा गया है।
जिनको कि यहाँ पर छूट दी गई हो। तो क्या ये कहें अजय कि इन आदेशों को लेकर दुकानदार अभी असमंजस की स्थिति में है, समझ नहीं पा रहे हैं कि किसकी दुकान खुलेगी और कौन सी दुकान खुलेगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। कहना तो जिला प्रशासन की तरफ से जो नए आदेश गाइडलाइन के मुताबिक जारी किए गए हैं उसको लेकर अभी दुकानदार असमंजस में है और यही कहा जा सकता है कि यहाँ किसी तरह की छूट नहीं दी गई है जिला प्रशासन की ओर से, और जो है अभी तक जो नया कुछ यहाँ देखने को नहीं मिला है। जिलाधीश के मुताबिक साफ तौर पर यही कहा गया है कि जब तक जिला प्रशासन की ओर से नई गाइडलाइन जारी नहीं कर दी जाती तब तक अगले आदेशों का इंतजार स्थानीय जनता को करना पड़ेगा और इससे पहले कोई दुकानें यहाँ पर खोली नहीं जा सकती हैं। जी कायनात। चलिए अजय, इस पर मैं ज्यादा आपसे जानकारी लूंगी। राम सिंह मार गोहाना से हमारे साथ बने हुए हैं। राम सिंह, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ भी दुकानदारों में असमंजस की स्थिति आप देख रहे हैं गोहाना के अंदर भी? जी देखिए, बिल्कुल इस प्रकार की जो बात कही जा रही है, हर कोई दुकानदार ये है कि किसकी दुकान अभी खुलेगी, किसकी दुकान नहीं खुलेगी। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं कि जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी, लेकिन गोहाना का जो प्रशासन है वो अभी इस पे पूरी चर्चा कर रहा है और चर्चा करने के बाद ही ये निष्कर्ष हो पाएगा, ये निकल के आएगा कि कौन कौन सी दुकानें यहाँ खोली जाएंगी और उसका क्या टाइम रहेगा, कौन कौन दुकानदार किस समय अपनी दुकान खोल सकता है। लेकिन फिलहाल जो प्रशासन ने अभी जो जरूरी सामान की जो दुकानें हैं, जैसे किराने की दुकानें हैं, मेडिकल शॉप है, वो खोलने के लिए आदेश लगातार पहले भी दिए हुए थे, लेकिन किराने की दुकानों के लिए थोड़ी राहत है कि जो एक समय अवधि पर खुलती थी वो अब लगातार खुल रही है। हालांकि पूरी जो मार्केट है वो गोहाना की वो अभी पूरी तरह नहीं खुली है। तो राम सिंह, क्या इस बारे में आपके अधिकारी से किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई कि वो किस तरीके से निर्देशित करने वाला है और ये जो असमंजस की स्थिति है ये किस तरीके से दूर करेगा? देखिए, प्रशासन से इस बारे में जब गोहाना के एसडीएम से इस बारे में बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि अभी वो एक प्रशासन जो जिला उपायुक्त है उनसे बातचीत कर रहे हैं कि कौन कौन सी दुकानें, किन किन को परमिशन मिलेगी और किन किन को किस समय अवधि के दौरान ये दुकानें खोली जाएंगी। ये सब जानकारी गोहाना के एसडीएम जल्दी ही देंगे। और इसका अभी जो ग्रामीण स्तर की अगर बात करें तो ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय दुकानदार हैं वो अभी फिलहाल अपनी दुकान खोल सकते हैं, वो खोल भी रखे हैं। और जो छोटे मोटे जो अतिरिक्त जो सैलून वगैरह है, सैलूनों को अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, वो नहीं खोल सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अन्य जो जहाँ सार्वजनिक स्थान पर भीड़ इकट्ठी होने वाली जो जगह होती है वो भी अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि ऐसी जगह पर सैलून वगैरह में लोग एकत्रित होंगे, क्योंकि लोग लगातार सैलून वगैरह पे पहुंचेंगे, जिसकी वजह से जो संक्रमण है उसके प्रभावित होने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। तो राम सिंह, ये कहें कि अभी जो जिला प्रशासन है वो सूची तैयार कर रहा है कि कौन सी दुकानों को किस तरीके से खोलने की इजाजत जो है दी जाए, कब तक ये प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी और जिला प्रशासन जो है आगे निर्देशित कर देगा दुकानदारों को? इस बारे में कुछ बताया अधिकारी ने? ये जो जानकारी जो आ रही है, जानकारी ये है कि फिलहाल कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद ही ये जानकारी अपडेट कर दी जाएगी, क्योंकि गोहाना का प्रशासन लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहा है, क्योंकि अलग अलग जो दुकानदार हैं वो प्रशासन से इस प्रकार की जानकारी जुटाने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं, कौन कौन से दुकानदार अपनी दुकान खोल सकते हैं। क्योंकि सबके अंदर एक कहीं ना कहीं एक जो भावना है, एक विचार जो पैदा हो रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि भाई उनकी दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी, क्योंकि लगातार जो दुकानदार है पूरी मार्केट के अलग अलग जो दुकान खोलकर बैठते थे, तो सभी कहीं ना कहीं इससे एक उम्मीद और एक आशा के साथ बैठे हुए हैं कि शायद उनकी दुकानें खुल पाए। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता कि किन किन दुकानों को और किन किन दुकानदारों के बीच अभी भी असमंजस जो है वो बरकरार है। बहुत शुक्रिया राम सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो आदेश तो आ चुके हैं गृह मंत्रालय की ओर से, केंद्र सरकार ये आदेश दे भी चुकी है, लेकिन अभी भी जो निर्देशित करना है वो जिला प्रशासन का काम है। राज्य सरकारें इस बारे में जो है जिला प्रशासन जो है उसको निर्देशित कर चुकी है। अब प्रशासन इस बारे में देख रहा है कि किस तरीके से जो है इन आदेशों को लागू करवाया जाएगा। अजय मेहता हमारे साथ, हमारे सहयोगी फतेहाबाद से जुड़ गए हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आदेश गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए, क्या इन आदेशों को लेकर किसी प्रकार के आप देख रहे हैं कि असमंजस की स्थिति दुकानदारों के बीच बनी हुई है, और अगर है तो इसका कितना असर आप देख रहे हैं कि दुकानदारों जो आदेश दिया गया था दुकानें खोलने का उन पर पड़ा है? कहीं ना देखिए, जिस प्रकार से गृह मंत्रालय की ओर से लेट नाइट में जो ऑर्डर पास किए गए थे उनको वो
सोशल मीडिया में आने के बाद जो है लगातार लोगों के अंदर ही पहुंच रहे हैं और लोग भी जो है इस चीज को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कौन सी दुकानें खोली जानी है, कौन सी नहीं खोली जानी। आज सुबह की अगर हम बात करते हैं कायनात, तो बहुत सारे जो शॉपकीपर थे, दुकानदार थे, वो अपने दुकानों की चाबियां लेकर दुकान के बाहर खड़े रहे और ये इस चीज के इंतजार करते रहे कि प्रशासनिक जो अमला है उनको इजाजत देता है या नहीं देता है। लेकिन अपनी तरफ से वो तैयारी करके आए थे। कुछ एक दुकानें खुली भी थी, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें एक बार की बंद करा दिया गया। प्रशासन ने कहना है कि अभी इस चीज पे विचार किया जा रहा है कि किन दुकानों को खोला जाना है और किन को नहीं खोला जाना। बड़ी साफ सी जो गाइडलाइंस हैं जो गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने जो कंसीडर किया है, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बताया गया है कि जो भीड़भाड़ वाला एरिया है या बाजार है, जिसको मुख्य तौर पर बाजार कहते हैं, वो नहीं खुलेगा। जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं जो आबादी एरिया के अंदर बनी हुई है या एक दो दुकानें हैं जो दूरी जिनकी दूरी काफी है, वो खोली जा सकती है। सर्विसेज जहां दी जानी है वो सर्विसेज सस्पेंडेड है, चाहे वो रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं, ढाबा सर्विसेज हैं, होटल सर्विसेज हैं, स्पा सर्विसेज। अजय, क्या इस बारे में भी कोई गाइडलाइन दी गई है कि एक वक्त में कितने लोग जो हैं वो दुकान पर जा सकते हैं, खरीदारी करने जा सकते हैं? क्योंकि अगर बड़ी संख्या में भी लोग निकलते हैं तो सीधे तौर पर लॉकडाउन के नियमों का जो है वो उल्लंघन हो सकता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का है वो ख्याल नहीं रखा जा सकता है। कहीं ना देखिए, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था और उसके बाद जो प्रिकॉशनरी जिस प्रकार से स्टेप्स लिए गए थे डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की तरफ से, उसमें साफ तौर पर जो है दुकानों के बारे डिमार्क किया गया था अभी 4 से 5 लोग जो हैं वो उस मार्किंग एरिया के अंदर ही खड़े रहेंगे। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना करते हुए, और जो दुकान का प्रीमिसेस है, दुकान का जो अंदर का प्रीमिसेस है, उसके अंदर तो एंटर करने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बाहर ही जो है एक बैरिकेडिंग की हुई है दुकानदारों ने। वो सामान जो है वो बाहर से ही दुकानदार को बताया जाता है कि सामान चाहिए और दुकानदार जो है बाहर ही डिलीवरी दे देता है। तो मोटे तौर पर लोगों को पता है कि कितने लोग वहां पे एंटर किए जाने हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कहीं ना जैसे 2 दिन से जो फसली सीजन शुरू हुआ है और गेहूं की कटाई शुरू हुई है, मंडी में आना शुरू हो गया है, तो उसको लेकर के बहुत सारी जो दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं, बुक शॉप्स हैं जो खुल चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की तरफ से भी कुछ ढील दी गई है। जो दुकानें थोड़े अंतराल के बाद घंटे 2 घंटे के लिए खोली जाती थी, अब वो इसी तरह की जो एसेंशियल कमोडिटीज जिसको बोल देते हैं, वो बिल्कुल। हरियाणा सरकार पहले से ही थोड़ा नियमों में ढील दे रही थी और अब केंद्र सरकार ने जो यहाँ पर आदेश दिया है उसके बाद काफी राहत जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक अंतिम सवाल मैं ये करना चाहूंगी अजय, कि क्या कोई समय सीमा भी तय कर दी गई है दुकानों के खोलने की? जी कायनात, बिल्कुल। देखिए, बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के अंदर जो एसेंशियल कमोडिटीज की शॉप्स हैं या दुकान जो बुक स्टॉल्स हैं, उनकी समय सीमा तय की गई है। सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही कायनात जो दूध की दुकानें हैं उनका समय सुबह 2 घंटे के लिए तय किया गया है, शाम के लिए 2 घंटे के लिए तय किया गया है। इसी प्रकार से जो फ्रूट वेंडर्स हैं या वेजिटेबल वेंडर्स हैं, उनके लिए भी सुबह 8 से 10 बजे का टाइम फिक्स किया गया है। कायनात जी, बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। सिरसा से हमारे सहयोगी विक्रम भाटिया भी जुड़े हुए हैं और गुरुग्राम से हमारी सहयोगी शिवानी लोहिया भी जुड़ गई हैं। शिवानी, आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं विक्रम से एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी। विक्रम, जैसे हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे थे कि दुकानदारों में कुछ असमंजस जो है वो बना हुआ है और जिला प्रशासन जो है वो भी अभी इसी बात को लेकर के काम कर रहा है कि कहाँ पर इजाजत कितनी दी जानी चाहिए, कितनी यहाँ पर नरमी या सख्ती जो है बढ़ती जानी चाहिए। तो क्या सिरसा में भी आप देख रहे हैं इस तरह की स्थिति प्रशासन के सामने है, दुकानदारों के सामने है? जी बिल्कुल। अगर सिरसा प्रशासन की अगर बात करें तो साफ तौर पे उनका ये कहना है कि उनकी ज्यादा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, तो इसको देखकर उन दुकानों को छूट दी जाएगी जो काफी दूरी पर होंगी। इसी वजह से जो है अब जो दुकानें खुल पा रही हैं वो किराने की दुकानें हैं, कृषि यंत्र की दुकानें हैं जो रिपेयरिंग करने वाली हैं या नए स्पेयर पार्ट्स की हैं, उसके अलावा वेल्डिंग करने वाली दुकानें हैं। इसके अलावा चाहे हम सैलून की अगर बात करें या बाइक रिपेयरिंग की बात करें, इन दुकानों को पूर्णतः जो है बंद रखा गया है, कोई खोलने के कोई निर्देश नहीं है। प्रशासन यही चाहता है कि आने वाले दिनों के अंदर उन दुकानों को खोला जाएगा जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। एक और सवाल विक्रम, कि अगर किसी भी सूरत में उल्लंघन होता है नियमों का, किस तरह की कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल। सिरसा उपायुक्त ने साफ तौर पे कहा है कि जिन दुकानों को खोला गया है, चाहे किराने की दुकानें हैं चाहे अन्य दुकानें हैं, अगर यहाँ पर उल्लंघन पाया जाता है तो उन दुकानों को जो है बंद करा दिया जाएगा और दोबारा फिर से नहीं खोला जाएगा। यानी कि लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। शिवानी, आपसे जानना चाहेंगे कि गुरुग्राम में आप कितना देख रही हैं, तस्वीर बदल गई है, कितनी दुकानें खुल गई हैं या खुलने वाली हैं? बिल्कुल कायनात, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो गुरुग्राम है वो रेड जोन है, इसी के तहत गुरुग्राम में ऐसी कोई भी छूट जो है वो नहीं दी गई है।
फिर दुकानों को पहले से ही जिनके पास लाइसेंस था उनको जो समय सीमा दी गई थी उन्हीं दुकानों को कॉन्ट्रैक्ट खोलने की जो बात है वो की जा रही है, क्योंकि गुड़गांव रेड जोन में है। इसी के तहत जो है फिलहाल दुकानों को ऐसी कोई भी छूट यहाँ पर गुरुग्राम के अंदर नहीं दी गई है। यानी कि गुरुग्राम मान ले कि ये जो आदेश है और ये जो राहत है उससे अछूता ही रहेगा। बिल्कुल वंचित रहेगा कायनात। यहाँ पर गुरुग्राम लगातार, क्योंकि यहाँ पर मामले जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब 24 घंटे के अंदर फिर से जब कल से हेल्थ बुलेटिन गुरुग्राम के अंदर आया तो उसके अंदर फिर से जो 4 मामले हैं वो फिर से कोरोना पॉजिटिव के सामने आए, जिसमें कुल मिलाकर जो कोरोना पॉजिटिव मामले हैं वो टोटल 16 हो गए हैं। परसों तक वो 12 थे, लेकिन जब कल को 16 हो गए हैं तो बेहद चिंता की बात ही कही जा रही है। लगातार जो गुरुग्राम है वो अब पहले रेड जोन में था, दुकानों को कोई ऐसी छूट नहीं दी गई थी। केंद्र सरकार की तरफ से आदेश दिए गए, लेकिन जब रेड जोन में गुरुग्राम है तो उसके तहत कोई भी ऐसी छूट गुरुग्राम में नहीं दी गई है। और अगर बात करें यहाँ पर लोग कितने जागरूक है, तो फिलहाल मैं आपको कायनात बता दूं कि मैं फिलहाल वजीरपुर गांव में हूँ, जहाँ पर आज जो सरपंच है वो तीसरी बार गांव को सैनिटाइज करा रही है। अभी फिलहाल गुरुग्राम के अंदर बेहद बारिश हो रही है। मैं अभी यहाँ पर बारिश में ही खड़ी हूँ, लेकिन बावजूद उसके जो सरपंच है वो लगातार अपना यहाँ पर गांव को चले, यानी कि जो सरपंच हैं वो अपने स्तर पर जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है वो काम जो है वो जरूर करवा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और क्षेत्र को जो है वो भी सैनिटाइज करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शिवानी इस तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी राहत के रूप में ये कदम जो है देखा जा सकता है, जिसमें जो दुकानदार हैं उनकी जो समस्या है वो बड़े हल स्तर पर और बड़े तौर पर हल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक जो दिक्कत यहाँ पर पेश आ रही है वो ये है कि असमंजस की स्थिति दुकानदारों के बीच में जो है वो बनी हुई है कि किस दुकान को खोला जाएगा और कौन सी दुकान जो है वो बंद रहेगी। लेकिन जल्द ही यहाँ पर जो जिला प्रशासन है जो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं वो इस स्थिति को भी जो है वो साफ कर देंगे। तो कह सकते हैं कि लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार का यह आदेश जो है वो दुकानदारों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।